गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज द पोएम नंबर 1, माय मदर एट 66 बाय कमला दास। सो यहाँ पर पोएट अपनी मदर के बारे में बताती है जो 66 ईयर्स की हो चुकी हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ऑथर, यानी कि पोइट के बारे में। शी वॉज बोर्न इन 1934, उनका जन्म हुआ था 1934 में इन मालाबार केरला। शी इज रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स, यानी कि वो जितने भी पोइट्स थे उनमें से एक बहुत अच्छी पोइट्स थी। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। इट मीन्स कि जब वो ड्राइव कर रही थी कोचीन से अपनी मम्मा के साथ, ठीक है, वो कार में बैठी हुई थी, यानी कि पिछले शुक्रवार की बात थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, जब वो अपनी मम्मी को देखती है, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशंस लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, एंड रियलाइज विद द पेन दैट शी लुक्ड आउट बट सून, बट put that thought away and looked out at the young. So over here, what the poet she has told, वो अपनी फीलिंग्स को बताती है कि वो अपनी माँ के साथ जब कार में होती है वो अपनी माँ के चेहरे को देखती है। क्या? डोज ओपन माउथ। डोज ओपन माउथ का मतलब उसकी माँ का चेहरा, माँ का मुंह खुला हुआ है और आंखें बंद है, यानी कि वो बिल्कुल होश में नहीं है। ठीक है, शी इज़ नॉट कॉन्शियस, यानी कि वो ऐसा लग रहा है कि मृत हो गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम पोएटिक डिवाइसेस भी करेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या है, कंपेयर किया गया उसकी माँ के चेहरे को, यानी कि दिस इज व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटीज़। जब हम कंपेयर करते हैं क्वालिटीज़ को तो उधर हमें सिमिली यूज़ करना होता है। इसके बारे में मैं अभी पहले डिटेल में बताता हूँ, पहले आपको इसको हिंदी में समझा दूँ। सो रियलाइज दैट पेन, यानी कि उसको वो दुख महसूस होता है, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड आउट, यानी कि जैसे वो सोचती है मेरी माँ की तबीयत, ऐसा लगता है कि बहुत ख़राब है क्योंकि चेहरा पीला पड़ चुका है, ऐसा लगता है कि वो कभी भी मर सकती है, तो उसको एक अंदर से दुख लगता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा सोचती है तो अपने माइंड को चेंज करने के लिए क्या करती है, शी लुक्ड आउट बट सोन पुट दैट थॉट अवे, यानी कि वो उस चीज़ को डाइवर्ट कर देती है, उससे अपना ध्यान हटा लेती है। एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग। इसका मतलब जो बाहर जब वो गाड़ी चला रही होती है तो उसको दिखते हैं बाहर बहुत सारे पेड़, ठीक है, तो वो सोचती है कि पेड़ भाग रहे हैं और बच्चे भी खुशी से अपने घर से बाहर निकलकर दौड़ते हुए आ रहे हैं। फिर उसके बाद आउट देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर चेकआउट करती है, स्टैंडिंग अ फ्यू आवर्स, थोड़ी सी दूरी पर खड़ी होती है अपनी माँ के साथ, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर उसकी माँ के चेहरे को, विंटर्स मून का मतलब होता है कि सर्दियों में चांद साफ नहीं नजर आता, तो उसको भी ऐसा धुंधला धुंधला लगता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो शी वॉज वेरी टेंस्ड। जब वो थोड़े से यार्ड्स पर दूर होती है एयरपोर्ट चेकिंग के बाद, आगे क्या होता है, माई चाइल्डहुड फियर, यानी कि उसके अंदर फिर से एक पुराना दर्द, डर, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, यानी कि माँ से अलग होने का एक पुराना डर उसके अंदर था जो उसे महसूस करती है वो। माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सो वो क्या करती है, लास्ट में कहती है अच्छा अम्मा मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगी, ठीक है, और क्या कहते हैं, सी यू सून, इतना कह देती है वो। सो थैंक यू सो मच। अब हम करते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर 4 पोएटिक डिवाइसेस हैं, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुने क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो देयर आर 4 पोएटिक डिवाइसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे सिमिली। सिमिली का मतलब क्या होता है, कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स विद कॉमन क्वालिटीज़। जब अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनको कॉमन क्वालिटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, उसको सिमिली कहते हैं। जैसे लाइक और एज का एग्जाम्पल लेके, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी कि उसकी माँ का चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो मृत, एशन का मतलब होता है कि कोई डेड, यानी कि कोई मरी हुई चीज़ है, यानी कि उसकी माँ जब गाड़ी में बैठी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि वो मर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सिमिली का मतलब
when we compare to different things with a common quality, her face ashen like that of a corpse. ठीक है, और नेक्स्ट यहां पर क्या है, ट्रीज प्रिंटिंग, इट मीन्स पर्सोनिफिकेशन। सो डियर स्टूडेंट, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। यानी कि यहाँ पर हमने ट्रीज प्रिंटिंग का मतलब क्या है कि हमने पेड़ों को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी है। क्या कभी पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं? नहीं आते हैं ना। तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? गिविंग एन ह्यूमन क्वालिटीज टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कि पेड़ों को हमने भागते हुए नजर आया, मतलब कि दिखाया है इसके अंदर। द नेक्स्ट, चिल्ड्रन स्पेलिंग का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन स्पेलिंग का मतलब मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब क्या होता है कि समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, कि बच्चे खुशी से दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया। और द नेक्स्ट थिंग, वहां पे फिर से ये आपका क्या आ रहा है? वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर दोबारा से उसकी माँ के चेहरे को कंपेयर किया गया है जो बहुत बीमार सा लग रहा है, एज अ लेट विंटर मून, यानी कि विंटर में मून दिखाई नहीं देता। तो ये सिमिली है। और लास्ट में क्या है आपका? रिपीटेशन है। रिपीटेशन का मतलब स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। तो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल का मतलब ये वर्ड बार बार दोहराया गया है। रिपीटेशन मीन्स रिपीटिंग अ वर्ड अगेन एंड अगेन, सिंपली, यानी कि किसी भी वर्ड को बार बार दोहराया जाता है उसे रिपीटेशन कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई है विद पोएटिक डिवाइसेस। सो प्लीज अच्छे से रिवाइज करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे।